चलिए जी, अगला आपके सामने है रन आफ्टर। तो रन आफ्टर का मतलब होता है किसी को चेज करना, किसी इंसान को या किसी चीज को परस्यू करना। वाई डू डॉग्स रन आफ्टर कैट्स? तो जो डॉग्स हैं वो बिल्ली के पीछे क्यों भागते हैं, तो मतलब भागने की बात हो रही है। शी रैन आफ्टर मी टू हैंड मी सम पेपर्स आई हैड ड्रॉप्ड, तो वो मेरे पीछे दौड़ी, मेरे पीछे भागी। तो किसी के पीछे भागना या पीछा करना। परसिस्टेंटली सीक टू एक्वायर एंड अटेन, तो किसी चीज़ के पीछे लगे रहना उसे हासिल करने के लिए, ये भी रन आफ्टर होता है, हासिल करने की कोशिश करना। वी शुड नॉट रन आफ्टर मनी, पैसे के पीछे नहीं भागना चाहिए ज़्यादा। मतलब ऑफ कोर्स भागना चाहिए, ज़रूरी है, पैसा टूल है, इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में सर्वाइव करने के लिए, और भी बहुत सारी चीज़ों में यूज़फुल है मनी। बट यूँ नहीं है कि मेन गोल मनी है, वो ये कहना चाह रहा है। डू नॉट रन आफ्टर वेल्थ, ये वैसे नेगेटिव कॉनोटेशन है वेल्थ का, है ना, कि पैसा ज़्यादा आ जाता है तो इंसान घमंडी हो जाता है, पैसा ज़्यादा नहीं होने चाहिए, पैसे वाले लोग अपने आप को क्या समझते हैं। ये जो माइंडसेट है ना, ये हमें कभी एक्चुअल में, हमारे पास ये माइंडसेट पैसा आने ही नहीं देगा। अगर आप पॉजिटिव वे में नहीं देखेंगे मनी को, तो मनी आपके पास कभी नहीं आएगी। वो आपने कहावत सुनी होगी ना, जो पैसा जब होता है तो आप ना बेड तो खरीद सकते हैं बट नींद नहीं खरीद सकते। पैसा जब आपके पास होगा ना, आप खाना तो खरीद सकते हैं बट भूख नहीं खरीद सकते। ये सुनने में ये फिलोसफिकली और एस्थेटिकली अच्छे लगते हैं, ओ क्या बात कह दी, क्या बात कह दी, वाह वाह वाह, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया, हाँ सही बोल रहा, सही बोल रहा है। ये जो इंसान पॉवर्टी से जूझ रहे हैं उनको ये बात बहुत अच्छी लगेगी, बहुत अपीज़ करेगी। बट अगर देखा जाए तो एक कहावत है, साइकिल पर रोने से बढ़िया है कि मर्सिडीज में रो लें, है ना। तो पैसे को एक तो नेगेटिव वे में देखना बंद कर दीजिए, मेरा ये आप लोगों से सजेशन है। अगर आप करते हैं तो, नहीं करते हैं तो माशाल्लाह, बहुत ही बढ़िया बात है फिर तो, है ना। पॉजिटिव वे में देखो, ये टूल है जो कि आपकी लाइफ को एनहांस करेगा, आपके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाएगा, आपकी लाइफ बेटर बनाएगा, कन्वीनियंट बनाएगा, ठीक है। और पैसे का यूज़ करके आप अपने अंदर भी बहुत सारी काबिलियत जो है उसको डेवलप कर सकते हैं, आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं, आपके पास पैसा है तो, और अगर आपके पास वक्त है तो जितना ज़्यादा आप इम्प्रूव करेंगे उतना ज़्यादा आप सोसाइटी को भी इम्पैक्ट कर पाएंगे। अंबेडकर की बहुत अच्छी ये कहावत है कि अगर आप सोसाइटी को इम्पैक्ट करना चाहते हैं, सोसाइटी में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो पहले इंडिविजुअल का कुछ अच्छा कीजिए। आप खुद ही एक लेवल पे सक्षम नहीं है, आपके पास खुद ही पैसा नहीं है, आपके पास खुद ही पोटेंशियल नहीं है, आपके पास खुद ही रिसोर्सेज नहीं है, तो सामने वाले के लिए आप क्या करेंगे, समझे कि नहीं। तो सोसाइटी का और इंडिविजुअल का जो डेवलपमेंट होता है वो साथ साथ होता है, और वो विदाउट मनी नहीं हो सकता, क्योंकि जिस समाज में हम आज के टाइम पे रह रहे हैं वो कैपिटलिज्म है, पूंजीवाद है। पूंजी के बिना यहाँ कुछ नहीं होता। पैसा कमाने के लिए भी आज के टाइम पे पैसा चाहिए, समझे कि नहीं, या फिर स्किल्स चाहिए। और वो स्किल्स कैसे आएंगी, स्किल्स सीखनी पड़ेंगी। सीखोगे कैसे, पैसा दे के ही तो किसी से वैल्यू लोगे ना भाई, किसी से स्किल सीखोगे फ्री में थोड़ी कोई सिखा देगा, ठीक है जी। थोड़ा बहुत तो चार्ज करेगा ही ना, क्योंकि उसने भी तो मेहनत करी है ना। यूँ थोड़ी है कि सब कुछ वो समाज सेवक बने पड़े हैं आज के टाइम पे, सबके सब, है ना, जनता के लिए सब कुछ कर रहे हैं, खुद भूखे नंगे घूम रहे हैं, ऐसा थोड़ी है। अगर कोई इंसान मेहनत कर रहा है, आपको कुछ स्किल प्रोवाइड करवा रहा है, कुछ वैल्यू प्रोवाइड करवा रहा है, तो थोड़ा तो चार्ज करेगा। अब मैं आपको इतनी वैल्यू दे रहा हूँ लैंग्वेज के रिगार्डिंग, तो कुछ तो चार्ज कर रहा हूँ ना, ताकि मैं भी लाइफ में ग्रो कर सकूँ, और मैं जितना ग्रो करूँगा उतना मैं और सोसाइटी पे इम्पैक्ट डाल पाऊंगा। यस और नो। तो ये साथ साथ चलता है, साइमल्टेनियसली चलता है, ठीक है। चलिए अगला है रन डाउन। रन डाउन का मतलब है किसी को क्रिटिसाइज करना, डिस्पैरेज करना, ठीक है, आलोचना या निंदा करना। ये हो गया था ना वैसे, ठीक है। आलोचना या निंदा करना। प्लीज स्टॉप रनिंग मी डाउन ऑल द टाइम। 24 घंटे मेरी आलोचना करना बंद कर दीजिए। ही इज ऑलवेज रनिंग डाउन हिज नेबर्स, हमेशा अपने नेबर्स की बेइज्जती करता रहता है, उनको क्रिटिसाइज करता रहता है, ऐसे हैं वैसे हैं, ये करते हैं वो करते हैं। रन डाउन का मतलब टू लूज पावर एंड स्टॉप वर्किंग, काम करना बंद कर देना। द क्लॉक रैन डाउन, घड़ी जो है वो खराब हो गई, क्योंकि कोई नहीं था उसे वाइंड करने के लिए, उसमें सेल डालने के लिए। टॉर्च जो है वो यूजलेस है, क्योंकि बैटरी रन डाउन हो गई है। रैन डाउन पास्ट में गया हुआ है, मतलब बैटरी ने काम करना बंद कर दिया, सेल खत्म हो गया। टू मेक यू फील वेरी टायर्ड एंड बी इन पुअर हेल्थ आफ्टर इलनेस, अगर आप बहुत थके थके फील करते हैं, एग्जॉस्टेड फील करते हैं, ठीक है, उस केस में भी हम लोग यूज़ करते हैं। लॉन्ग, जब ये बीमारी के बाद हो, खासतौर पे बीमारी हुई और उसके बाद आप ठीक नहीं हो रहे हैं, रिकवर नहीं हो रहे हैं, और आप थका थका फील कर रहे हैं। जो लंबी बीमारी थी उसने उसे रैन डाउन कर दिया, मतलब वो बहुत ऐसा मरा मरा रहता है, पतला हो गया, दुबला हो गया है, ठीक है, उसके अंदर कोई एनर्जी नहीं बची है। क्राइसिस जो थे फैमिली के अंदर, उसकी वजह से रैन डाउन हो गए हैं, मतलब उसने तोड़ दिया है पूरी तरीके से, ठीक है। रन इनटू का मतलब है कम अक्रॉस, अचानक से किसी चीज का मिल जाना, मीट बाय चांस, संयोग से मिलना।
वाइल वॉकिंग अलोंग द रोड साइड आई रैन इन टू माई ओल्ड स्कूल मेट, पुराने दोस्तों से अचानक से मिला। आई रैन इन टू माई कज़न रिसेंटली, मेरे कज़न से मैं अचानक से मिला। रन इनटू का मतलब टकरा जाना भी होता है, कलाइड भी होता है, जैसे कार रैन स्ट्रेट इनटू द वॉल, सीधा दीवार में जाके भिड़ गई। कार आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, सीधा पेड़ में जाके टकरा गई। रन आउट का मतलब है टू हैव नो मोर ऑफ समथिंग, नन लेफ्ट, कोई चीज़ आपके पास थी वो ख़त्म हो गई है तो हम कहते हैं रन आउट ऑफ समथिंग। ठीक है, पूरी सप्लाई को अगर आप कंज्यूम कर लेते हैं तो आपने रन आउट कर दिया। जैसे आई हैव रन आउट ऑफ मनी, पैसा ख़त्म हो गया है। रन आउट ऑफ आइडियाज़, क्रिएटिविटी नहीं आ रही है, थॉट्स ख़त्म हो गए हैं तो रन आउट। तो किसी चीज़ का ख़त्म हो जाना। हैव नन लेफ्ट, पेशेंस जो है अब मेरा वो ख़त्म होने वाला है तो चुप करके यहाँ पे बैठ जा, बोलते हैं ऐसा। चलिए अगला है रन आउट का ही मतलब टू लीव समवन बिहाइंड, किसी को पीछे छोड़ देना। हर बॉयफ्रेंड रैन आउट व्हेन शी नीडेड हिम द मोस्ट, जब उस लड़की को उसके बॉयफ्रेंड की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, इमोशनल सपोर्ट चाहिए था, तभी उसने उसको छोड़ दिया, डिच कर दिया। ठीक है। रन ओवर का मतलब है किसी को कुचल देना, क्रश अंडर या फिर ड्राइव ओवर एक्सीडेंटली। ठीक है, व्हीकल से कुचल देना, जैसे ड्राइवर जो है वो टाइम पर रोक नहीं पाया गाड़ी को और उसने कुचल दिया, रैन ओवर हिम। बस ने कुचल दिया एक लिटिल बॉय को। अच्छा, रन ओवर का मतलब ओवरफ्लो करना जाना भी होता है, कोई कंटेनर से कोई चीज़ बाहर आ गई है, वो बॉयल ओवर टाइप का पढ़ा था ना हमने। व्हेन ही केम बैक ही फाउंड दैट द वाटर वाज रनिंग ओवर, तो टंकी से पानी बाहर गिर रहा है। उसने कॉफ़ी को पोर किया कब तक, जब तक कप रैन ओवर नहीं कर गया। वो डालती गई, शायद सामने कोई बैठा होगा भाई, नज़रें मिल रही होंगी, डालती गई और वो चाय जो है कप से बाहर आ गई, है कॉफ़ी सॉरी कप से बाहर आ गई। रन ओवर का मतलब एक एक्सीड कर जाना भी होता है एक्सपेक्टेड लिमिट से, मतलब जितना होना चाहिए उतना ना होके आगे निकल जाना। द लेक्चर रैन ओवर द अलॉटेड टाइम, 1 घंटे की क्लास थी तो 1 घंटे से ज़्यादा हो गया। बॉब रैन ओवर द अमाउंट ही वॉज बजटेड टू स्पेंड, जितना खर्चा करना था उससे ज़्यादा कर दिया। ठीक है। अच्छा, इससे लेक्चर से मुझे एक बात ध्यान आ गई, मैं ऑनलाइन क्लास ही ले रहा था, लाइव क्लास थी, ये काफ़ी पहले की बात है। और उस क्लास में ना मुझे 2 घंटे पढ़ाना था, क्योंकि पेपर शायद मेरे ख्याल से नज़दीक था, तो मैंने 2 घंटे की जगह ना उसे 3 घंटे पढ़ा दिया। ठीक है। और मैं बच्चों को बोल रहा कि अभी आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, अभी आपको कहीं नहीं जाना है, ये आखिरी टाइम है, अच्छे से पढ़ना है ना। तो और फिर मैंने कहा चल बच्चे बोर ना हो जाए, 3 घंटे की ये क्लास है, तो लगभग ये मान लो 2.5 घंटे के आसपास। ठीक है, 2.5 घंटे हो गए थे, तो मैं कहा चलो बच्चों को एक शायरी सुना देता हूँ। तो मैं कहा चलो इनका मूड फ्रेश हो जाएगा, 3 घंटे रुकना है इनको, तो मतलब आधा घंटा और पढ़ा है तो ये रुक जाएंगे भाई, क्योंकि आखिरी में आके हिम्मत ज़्यादा टूटती है। तो मैंने कहा, मैं शेर सुना रहा, मैंने कहा कि जिस रात वो गया था जहाँ बात रोक कर, जिस रात वो गया था जहाँ बात रोक कर, मैं अभी तक रुका हुआ हूँ वहीं रात रोक कर। दोबारा सुनेंगे, जिस रात वो गया था जहाँ बात रोक कर, मैं अभी तक वहीं रुका हुआ हूँ पूरी रात रोक कर। तो एक बच्चा कमेंट सेक्शन में कहता, सर जल्दी से क्लास ओवर कर दो, मैं अभी तक रुका हुआ हूँ अपना सुसु रोक कर। अब बच्चों की क्रिएटिविटी देखो, ये लाइव क्लास की बात है। तो लेक्चर जो है वो अलॉटेड टाइम से ज़्यादा हो गया, अलग ही वो अलग शायरियाँ बना रहे, बताओ इंस्टेंटली। रन ओवर और रन थ्रू, एक मतलब इसका ये भी होता है टू रिव्यू और रीड क्विकली, टू रीड और एग्जामिन समथिंग क्विकली, जल्दी जल्दी से पन्नों को घुमाना, नज़र फेरना बस। आई रैन थ्रू योर रिपोर्ट दिस आफ्टरनून, रिपोर्ट देख ली मैंने। आई जस्ट रन थ्रू योर इंस्ट्रक्शंस अगेन, जो आपने इंस्ट्रक्शन दिया है, जो मैनुअल है उस पर मैं नज़र डाल लूँगा। रन थ्रू, रन थ्रू का मतलब है वेस्ट कर देना मनी को और सप्लाईज को, कंज्यूम कर लेना किसी चीज़ को एक्स्ट्रावेगेंटली। ठीक है, लापरवाही से खर्च करना, पैसा उड़ा देना। शी रैन थ्रू द मनी शी हैड बोरोड फ्रॉम अ फ्रेंड, जो दोस्त से पैसा उधार लिया था उसे उड़ा दिया। हैव वी रन थ्रू ऑल द पीनट बटर ऑलरेडी, जो पीनट बटर था वो सारा खा के क्या, चट करके क्या, पूरा का पूरा। ठीक है, कंज्यूम कर लेना, जैसे मम्मी कहती है ना कि भाई अभी तो आया है, थोड़ा सा तो खा, धीरे धीरे करके खाइए, इसे महीना चला पूरा है, तो वो कंज्यूम कर लिया एक्स्ट्रावेगेंटली। एक ही दिन में कोई चीज़ आई है वो पूरी की पूरी ख़त्म कर देते हैं। जब कोई गेस्ट आना होता है तो कोई चीज़ होती नहीं है, फिर मम्मी कहती है जो चुपके से देख के आ, है ना, कितने समोसे चाहिए, फिर दरवाजे के बीच में से झांक के देख रहे हैं। स्क्वेंडर, स्पेंड और वेस्ट, और फिर गेस्ट के जाते ही वाह, जितना माल अपना सारा का सारा सब दबोच लिया, फिर नहीं छोड़ना। रन थ्रू का मतलब है बी प्रेजेंट इन एवरी पार्ट, ये वाला क्लियर हो गया ना आपको। चलो, हर हिस्से में मौजूद होना। अ सेंस ऑफ पर्सनल लॉस रन्स थ्रू मैनी ऑफ हिज लिरिक्स, तो उसके एक एक शब्द में वो जो लॉस की भावना है, कुछ टूटा है उसका, दिल ही टूटा है ऑफ कोर्स, तो
अंदर से वो फील कर रहा है, अंदर से टूटा हुआ है, तो वो जो टूटापन है उसका एक एक शब्द में दिख रहा है उसके लिरिक्स में। तो कोई चीज़ हर एक पार्ट में मौजूद है। रेसिज्म जो है सोसाइटी में कण कण में मौजूद है, रन्स राइट थ्रू सोसाइटी, ठीक है। परवेड, परमिएट और सफ्यूज। अगला है रन अप अगेंस्ट समथिंग। इसका मतलब है एक्सपीरियंस करना किसी नेगेटिव चीज को या अनएक्सपेक्टेड डिफिकल्टी को, अप्रत्याशित कठिनाई का अनुभव करना। आई जस्ट रैन अप अगेंस्ट सम रेगुलेशंस दैट वर इनक्रेडिबली स्टूपिड। बिजनेस आपने ओपन किया, गवर्नमेंट ने कुछ रिस्ट्रिक्शंस रेगुलेशंस लगा दी, तो आप उससे रन अप कर रहे हैं, तो मतलब आपको अनएक्सपेक्टेड डिफिकल्टी को एक्सपीरियंस करना पड़ रहा है। इफ ही ट्राइज टू चेंज द रूल्स ऑफ द क्लब ही विल रन अप अगेंस्ट लॉट ऑफ अपोजिशन। तो अपोजिशन को या फिर एक तरीके से विद्रोह को क्या करना पड़ेगा, फेस करना पड़ेगा, एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। अगेंस्ट समथिंग बोला है ना। सी ऑफ का मतलब गेस्ट को गेट तक, दरवाजे तक छोड़ के आना। मेरे पापा तो ऐसे हैं भाई, बस स्टैंड तक छोड़ के आएंगे वैसे पूरा है, और जब तक वो बैठ नहीं जाएगा, बाय बाय नहीं करतेगा, तब तक आएंगे नहीं पूरा है। और फिर ये भी बोल के आएंगे जब घर पहुंच जाओ तो एक बार कॉल कर देना। महात्मा है भाई घर वाले भी हमारे, नहीं आई गेस सबके घर में ऐसे मतलब पेरेंट्स हैं क्यूट। टू एस्कॉर्ट अ गेस्ट फॉर हिज डिपार्चर, विदा करना। हर फ्रेंड्स वर प्रेजेंट एट द स्टेशन टू सी हर ऑफ। तो स्टेशन पे सी ऑफ करने के लिए गए, पेरेंट्स सी ऑफ करने आए स्टेशन पे। सी थ्रू का मतलब है कि कुछ कुछ हो रहा है और आपने पकड़ लिया, दाल में काला आपने पहचान लिया। टू डिस्कवर समथिंग हिडन, अंडरस्टैंड कर लेना, डिटेक्ट कर लेना किसी चीज का ट्रू नेचर, स्वभाव जान लेना। जैसे झूठ पकड़ लिया तो आप कह सकते हैं ही कैन सी थ्रू हर लाइज। सारे झूठ जो है मुझे दिख रहा है, तू मेरा पागल बना रहा है, मुझे सब पता लग रहा है। आप मुझे पागल नहीं बना सकते। आई कैन सी थ्रू यू एंड ऑल योर ट्रिक्स। तुम मेरे ऊपर चाल चल रहे हो ना, मुझे सब पता है, मैं इसको देख सकता हूँ, मैंने पकड़ ली ये चीज। सी अबाउट का मतलब है अटेंड टू और डील विद, अरेंज करना किसी चीज को, इंक्वायर करना। ही हैड गोन टू सी अबाउट अ जॉब ही हैड हर्ड ऑफ। तो उस जॉब के बारे में सुना होगा, पता करने गया भाई कितने टाइम की जॉब है, मतलब कितने बजे से कितने बजे आना है, क्या पैसे दोगे। तो सी अबाउट। आई सी अबाउट द रिफ्रेशमेंट्स इफ़ यू हैंडल द टिकट्स। तो आपने ट्रिप ऑर्गेनाइज किया, तो दोस्त कह रहा है कि मैं टिकट्स देख लूँगा, तो रिफ्रेशमेंट का देख लियो। तो कुछ चीज़ अरेंज करना, किसी चीज़ को डील करना। सेंड फॉर का मतलब है ऑर्डर करना या फिर किसी को इंस्ट्रक्ट करना, ठीक है। समन करना, बुलाना किसी को। इफ़ यू डू नॉट गो आई शैल सेंड फॉर द पुलिस, मैं पुलिस बुला लूंगा। आई थिंक वी शुड सेंड फॉर एन एम्बुलेंस, हमें एम्बुलेंस बुला लेनी चाहिए। सेंड डाउन का मतलब होता है डिसमिस करना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है सेंड डाउन। डिसमिस करना या सस्पेंड करना किसी इंसान को यूनिवर्सिटी से। दे सेंड डाउन 2 ऑफ द स्टूडेंट्स फॉर चीटिंग, चीटिंग करते हुए पकड़े गए तो डिसमिस कर दिया। ऑक्सफोर्ड में ड्रग्स लेते हुए पकड़े गए तो सेंड डाउन कर दिया, मतलब निकाल दिया, निष्कासित या निलंबित कर दिया। सेट अबाउट का मतलब होता है किसी चीज़ की शुरुआत करना। ही इज़ गोइंग टू सेट अबाउट अ बिजनेस, तो बिजनेस की शुरुआत करने की बात हो रही है। पजल को सॉल्व करने की शुरुआत कर रहे हैं, अब चलो सॉल्व करते हैं, ठीक है। सेट असाइड, पुट असाइड एक ही बात है। सेव कर लेना पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए, वही बहन की शादी के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए। आई सेट अ पीस ऑफ केक असाइड फॉर यू। केक काटा है, मान लो पापा नहीं थे या घर पे कोई नहीं था, तो केक बचा के रख लिया है, ठीक है। आई सेट अ पीस ऑफ केक असाइड, तो सेट असाइड साइड में रख दिया है, ठीक है। इट्स वाइज टू सेट असाइड सम मनी फॉर अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस। वो कंटिजेंसी वाले जो खर्चे, इमरजेंसी के खर्चे हैं, उसके लिए कुछ पैसे सेट असाइड कर लेने चाहिए। सेट असाइड का एक मतलब ये भी होता है डिस्कार्ड या रिजेक्ट कर देना, खारिज कर देना। जैसे उसने अपने डर को सेट असाइड कर दिया, मतलब अब वो बोल्ड और करेजियस बन गई है। ही सेट असाइड हिज कंसर्न्स, चिंता को डिस्कार्ड कर दिया या खारिज कर दिया, मतलब उसने चिंता भगा दी, ठीक है। जैसे स्कूल ट्रिप पे जाने नहीं दे रही थी बच्चे को कि भाई कुछ हो ना जाए, हमारे बच्चे के साथ ही गलत होगा, नहीं, तो उसने चिंता को कहा छोड़ यार, चिंता पड़ेगा, डब्बे में डाल, तो चिंता भगा दी, ठीक है। सेट असाइड, रिजेक्ट कर दिया। टू डिक्लेयर समथिंग इनवैलिड, किसी चीज को इनवैलिड डिक्लेयर कर देना, रद्द कर देना। लीगल इफेक्ट को खत्म कर देना। हायर कोर्ट ने सेट असाइड कर दिया लोअर कोर्ट के वर्डिक्ट को, मतलब खारिज कर दिया, कोई लीगल मान्यता नहीं है अब उसकी। सेट इन का मतलब भी शुरुआत होता है, बट ये किसी अनप्लेजेंट चीज की शुरुआत होना, अनवेलकम चीज की, किसी नेगेटिव चीज की शुरुआत होना। जैसे विंटर के अंदर जो डार्कनेस है वो जल्दी आ जाती है, अंधेरा जल्दी आ जाता है, तो नेगेटिव एक तरीके से। अगर वाउंड को ट्रीट नहीं किया गया तो इन्फेक्शन में सेट इन इन्फेक्शन की शुरुआत हो सकती है। रेनी सीजन बहुत लोगों के लिए नेगेटिव एक्सपीरियंस है, तो रेनी सीजन की शुरुआत होने की बात हो रही है, तो नेगेटिव चीज की शुरुआत होना।
सेट ऑफ का मतलब किसी जर्नी की शुरुआत करना या फिर किसी सीरीज ऑफ इवेंट्स की शुरुआत करना। भाई चाइना के जाने के लिए बात हो रही है, प्राइवेटाइजेशन ने क्या कर दिया है, शुरुआत कर दिया है लिबरलाइजेशन के प्रोसेस की। तो सीरीज ऑफ इवेंट्स की शुरुआत कर देना कि भाई नया कानून आ गया है, कोई नई चीज आ गई, इसकी वजह से अब आगे चल के ये होगा। ठीक है, स्ट्राइक ने शुरुआत कर दी है सीरीज ऑफ स्ट्राइक की। पहले एक स्ट्राइक हुई, कुछ लोगों ने प्रदर्शन किया, फिर पूरे देश में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। तो किसी एक चीज से सीरीज ऑफ समथिंग की शुरुआत हो जाए या किसी जर्नी की शुरुआत हो तो हम बोलते हैं सेट ऑफ। सेट ऑफ का मतलब इंप्रूव करना भी होता है, जैसे कॉस्मेटिक्स जो है वो इंप्रूव कर देते हैं, नेचुरल ग्रेस करते हैं, ठीक है, आकर्षक बना देना। सेटअप का मतलब इस्टेब्लिश करना, बड़ा बेसिक सा है, ये स्थापित करना। उसके प्लान है, वो प्लान कर रही है सेटअप करने का खुद के बिजनेस को। साक्षी ने सेटअप किया एक न्यू रिकॉर्ड। सेटअप का मतलब अरेंज करना भी होता है किसी इवेंट के लिए, जैसे वी नीड टू सेटअप अ मीटिंग, तो मीटिंग को अरेंज करने की बात हो रही है ताकि नए प्रस्ताव को डिस्कस किया जा सके। सेट फोर्थ का मतलब भी स्टार्ट करना। देखो कुछ कुछ के मीनिंग सेम है तो आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, ठीक है भाई। हो सकते हैं एक से ज़्यादा, अगर फ्रेजल मतलब दो फ्रेजल वर्ब के एक जैसे मीनिंग भी हो सकते हैं। यात्रा आरंभ करना, तो हमें सब पता होना चाहिए, दैट इज इट। और हम पढ़ भी वही रहे हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वी सेट, वैसे तो पढ़ने को कितने सारे पढ़ लो, हजार दो हजार फ्रेजल वर्ब, इतने तो हम पढ़ भी नहीं पाएंगे ना हमें पढ़ने हैं, ठीक है। इतने ही कर लोगे मोर देन सफिशियंट है। वी सेट फोर्थ टू एंजॉय द कंट्री साइड, तो हम कंट्री साइड मतलब शहर का बाहरी इलाका, तो उसको एंजॉय करने के लिए हमने अपनी जर्नी की शुरुआत कर दी। सेट फोर्थ का मतलब किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना या आइडियाज़ को एक्सप्लेन करना भी होता है, ठीक है। जैसे अब खुद के रीजंस को सेट फोर्थ करना मतलब बताना कि मेरे ये कारण है। पार्टी जो है वो सेट फोर्थ करेगी अपने व्यूज़, मतलब अपने व्यूज़ ओपिनियंस जो बताएगी ग्लोबलाइजेशन के ऊपर पब्लिक रैली में। सेट आउट का मतलब भी वही जर्नी की शुरुआत करना। ज़्यादातर ये सेट वाले जो है इनमें जर्नी की शुरुआत वाले ज़्यादा हैं, तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। उन्होंने 5 की उम्र में शुरुआत की, ओ सॉरी 5 की उम्र में कह रहा हूँ, 5 बजे वो चलना शुरू हुए और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो ट्वेलाइट से पहले अंधेरा होने से पहले वो पहुंच जाएंगे। किसी एक्टिविटी की शुरुआत होना एक एम के साथ, उसको भी हम सेट आउट बोलते हैं। जैसे उसने शुरुआत की कि भाई उसका एम है कि वो बनेगी क्या, यंगेस्ट एवर विनर ऑफ द चैंपियनशिप। तो चैंपियनशिप में सबसे यंगेस्ट विनर बनने की उसने शुरुआत कर दी, अब वो उसके ऊपर मेहनत करेगी। कैंसर का क्योर ढूंढने को बात हो रही है, तो उसको डिस्कवर करने के लिए साइंटिस्ट ने शुरुआत कर दी, सेट आउट कर दिया। तो सेट आउट मतलब किसी मैराथन पे निकल जाना कुछ खोजने के लिए, कुछ अचीव करने के लिए, ठीक है। स्टैंड बाय का मतलब है कंटिन्यू टू सपोर्ट एंड हेल्प समवन। स्टैंड बाय समबडी होता है ना, किसी के साथ खड़े रहना। नो मैटर व्हाट हैपन्स, कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, सो डरो मत, मम्मी को बोल रहा है वो। हमारे लीडर के हम स्टैंड बाय रहेंगे तो मतलब साथ रहेंगे। अच्छा, स्टैंड बाय का मतलब टू वेट और रिमेन रेडी, ये भी है तैयार रहना। इज एवरीवन रेडी फॉर द टेलीकास्ट, ओनली 10 सेकेंड स्टैंड बाय, तो 10 सेकेंड बचे हैं, बचना किसी चीज का। नेटवर्क जो एक्सपीरियंस कर रहा है कुछ टेक्निकल डिफिकल्टीज, प्लीज स्टैंड बाय, तो बने रहो, वेट करते रहो, ठीक है। तो वेट करना या फिर तैयार रहना।